जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर देश की, जो आज दुनिया का सबसे गरीब भिखारी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जहां 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम से उठा लिया और हथकड़ी लगाकर अमेरिका ले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। क्या अमेरिका वाकई इंसाफ कर रहा है या ये सिर्फ तेल की चोरी है? वेनेजुएला और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण टकराव को गहराई से समझने के लिए हमें इसके इतिहास, राजनीति, पैसे के खेल और हथियारों की होड़ को परत दर परत देखना होगा। यह सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की बर्बादी और उस पर कब्जे की दास्तान है जिसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज यानी तेल का समंदर है। वेनेजुएला कोई आम देश नहीं है। अगर हम जमीन के नीचे मौजूद कच्चे तेल की बात करें तो वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल का भंडार है। यह सऊदी अरब से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हमेशा से इस तेल पर अपनी पकड़ चाहती थी। जब मादुरो से पहले वहां ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति थे तो उन्होंने विदेशी कंपनियों को भगा दिया और तेल के कुओं पर सरकारी कब्जा कर लिया। अमेरिका को यह बात कभी हजम नहीं हुई कि उसके पड़ोस में इतना सारा तेल हो और उसे उसका फायदा ना मिले। मादुरो ने इसी नीति को आगे बढ़ाया और अमेरिका को पूरी तरह से ठेंगा दिखा दिया। निकोलस मादुरो ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने खुद को अमेरिका विरोधी नेता के रूप में पेश किया। वहीं अमेरिका ने उन्हें एक क्रूर तानाशाह घोषित कर दिया। 2024 के चुनाव में जब मादुरो दोबारा जीते तो अमेरिका और उसके साथी देशों ने कहा कि यह जीत बेईमानी से हुई है। अमेरिका ने एक दूसरे नेता को असली राष्ट्रपति मान लिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि वे अपना तेल कहीं बेच ही ना पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि वेनेजुएला की करेंसी रद्दी के भाव हो गई। वहां 1 किलो आलू खरीदने के लिए लोगों को झोला भर के नोट ले जाने पड़ते थे। मादुरो के राज में वहां महंगाई 10 लाख % तक बढ़ गई थी। इसे ऐसे समझो कि अगर आज हमारे देश में एक अंडा 6 रुपए का है तो वहां उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई थी। लोग एक बोरी नोट लेकर जाते थे, तब जाकर 1 किलो आटा मिलता था। वहां के 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। अमेरिका कहता है कि वो इन लोगों को बचाने आया है। असली पंगा तब हुआ जब मादुरो ने अमेरिका को लात मारकर रूस और चीन को अपने घर में बुला लिया। रूस ने वहां अपने T-160 बॉम्बर्स, परमाणु बम गिराने वाले जहाज तैनात कर दिए। चीन ने उसे 65 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। अमेरिका को लगा कि अगर रूस और चीन उसके पड़ोस में बैठ गए तो कल को वो वाशिंगटन पर हमला कर सकते हैं। 3 जनवरी का हमला इसी डर का नतीजा है। अमेरिका ने इस हमले को जायज ठहराने के लिए मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया। अमेरिका की जांच एजेंसी DEA ने दावा किया कि मादुरो की सरकार कोलंबिया के बागियों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन सप्लाई कर रही है। साल 2025 के अंत तक ट्रंप प्रशासन ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन मतलब 400 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था। अमेरिका का कहना था कि मादुरो राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर हैं। अमेरिका का कहना है कि मादुरो हर साल 200 से 250 टन कोकीन अमेरिका भेजता था ताकि वहां के बच्चों को नशेड़ी बनाया जा सके। ये इल्जाम लगाकर अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि वो एक अपराधी को पकड़ रहा है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरा तो मादुरो ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन से मदद मांगी। रूस ने वेनेजुएला को आधुनिक मिसाइलें और लड़ाकू विमान दिए। रूस का मकसद था अमेरिका के बिल्कुल पास अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराना। चीन ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दिया ताकि बदले में उसे सस्ता तेल मिलता रहे। हाल ही में ईरान के जहाज़ों ने वेनेजुएला को ईंधन पहुंचाया, जिससे अमेरिका बुरी तरह चिढ़ गया। अमेरिका को डर था कि ईरान वहां अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैनात कर देगा। दिसंबर 2025 में जब मादुरो ने कैरेबियन सागर में रूसी मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया तो अमेरिका के लिए यह रेड लाइन पार करने जैसा था। 3 जनवरी की सुबह अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के राडार सिस्टम और मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। अमेरिकी नेवी सील और डेल्टा फोर्स के कमांडो सीधे काराकास के राष्ट्रपति महल में घुसे। मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स टिक नहीं पाए और कुछ ही घंटों में मादुरो को पकड़ लिया गया। मादुरो को हथकड़ी लगाकर फ्लोरिडा अमेरिका ले जाया गया, जहां पर उन पर नशीली दवाओं की तस्करी और मानवाधिकार के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि वो लोकतंत्र और आज़ादी ला रहा है, दूसरी तरफ दुनिया देख रही है कि उसे सिर्फ वेनेजुएला के तेल के कुओं से प्यार है। मादुरो भले ही तानाशाह थे, लेकिन एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की फौज उठा कर ले जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का कत्ल है। वेनेजुएला की स्थिति काफी भयावह है।
सरकार गिरने के बाद वहां बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ लोग मादुरो की गिरफ्तारी पर खुश हैं कि शायद अब गरीबी खत्म होगी, लेकिन मादुरो के समर्थक इसे देश की आज़ादी पर हमला मान रहे हैं और अमेरिकी सेना पर छापामार हमले कर रहे हैं। यह सिर्फ एक छोटे देश की लड़ाई नहीं है, इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी होगा। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई रुकने और खाड़ी देशों में तनाव बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। रूस और चीन ने साफ कहा है कि वे अमेरिका की इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस ने अपने परमाणु बम वाले जहाज वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दिए हैं। भारत के लिए यह बड़ी मुश्किल की घड़ी है। हमें वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलता था, जो अब बंद हो जाएगा। साथ ही हमें अमेरिका और रूस के बीच संतुलन भी बनाना होगा। अमेरिका का कहना है कि उसने यह कदम दुनिया को ड्रग्स से बचाने और वेनेजुएला में लोकतंत्र लाने के लिए उठाया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह पूरी तरह से तेल की जंग है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में ऐसी सरकार बैठे जो उसके इशारों पर नाचे और सारा तेल अमेरिकी कंपनियों को दे दे। इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की गरीब जनता का हो रहा है, जो सालों से भूख और अब जंग की आग में जल रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वेनेजुएला की पूरी कहानी। अब वहाँ खून बह रहा है, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और बड़े देश अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने सही किया या सरासर दादागिरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इंटरनेशनल वीडियोस, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।